अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इन्वायरमेंट दिखा दूं इर्द गिर्द का माहौल कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। मीरपुर ख़ास से 16-17 किलोमीटर दूर ये एक इलाका, एक छोटा सा बस स्टॉप, थोड़ी सी आबादी, चंद दुकानें, बेलाड़ो शाख नामी ये इलाका है। एक नहर गुज़रती है बेलाड़ो, उसी की वजह से इसका नाम बेलाड़ो शाख पड़ चुका है। इस जगह की वजह शोहरत ये है कि यहाँ सिंध का एक कदीम रिवायती मशरूब है बेलाड़ो शाख पर, थादल नामी। ये वादी महरान मशरूब महरान, ठंडाई, थादल, सरदाई, आप इसे मुख्तलिफ़ नाम दे सकते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो ये यहाँ से काफ़ी फेमस हुआ पूरे सिंध में, शायद पूरे पाकिस्तान, शायद पूरी दुनिया में। कौन आप बनाते हैं थादल? उस्ताद बनाता है, मैं बनाता हूँ। अच्छा, आप भी बनाते हैं, उस्ताद भी बनाते हैं। उस्ताद का नाम क्या है? शहजाद। शहजाद, ठीक है। और हाकिम साहब कौन है? हाकिम साहब अच्छा, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके वालिद हैं? जी हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये थादल है। अमूमन बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, गर्मी की शिद्दत कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर थादल होती है। थादल ज़रा देख सकता हूँ आपकी? कैसी है थादल? अच्छा, यहाँ पर एक ख़ास चीज़ है कि पानी, आप जो है वो ठंडा पानी पी कर जाएँ यहाँ से ना। ये कहाँ है थादल? हाँ, ये एक गिलास दिखाइएगा मुझे किस तरह का होता है। ये है जनाब थादल जी, ये थादल। इसमें खसखास है, चार मगज, इलायची, बादाम, चार मगज, काली मिर्ची, गुलाब के फूल। अच्छा, यानी कि काफ़ी एक देसी नुस्खा है। वो 7 चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, 7 देसी चीज़ों से मिलकर जी, तो ये मशरूब बनता है। तो अमूमन ये तासुर काफ़ी ठीक भी है कि गर्मी के लिए ये काफ़ी मुफीद है, क्योंकि खसखास ख़ास तौर पर ठंडी होती है। अच्छा, इसे पीने के बाद नींद भी आती है फिर? नहीं। अच्छा, तो शरबत है ये तो। अच्छा, शरबत है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। सहराए थर की तरफ किस्सा क्या है ये वहाँ पहुँचकर बताएंगे, लेकिन मकसद सैरो तफरी नहीं, लेकिन सैरो तफरी साथ में हो ज़रूर जाती है। कुछ पानी की परेशानियाँ, और सहराए थर हमेशा से पानी की कमी का शिकार रहा है। डिज़र्ट वही होता है जहाँ पानी कम होता है, नायाब हो जाता है, तो वो इलाके सहरा में जो है वो शामिल हो जाती हैं, सहरा की तरह के हो जाते हैं। भाई पानी नहीं है, पानी नायाब है वहाँ, कमयाब है। तो लेकिन इससे पहले 2 दिन जो हम मीरपुर ख़ास में थे, तो वहाँ भी कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी। वो एक्टिविटीज़ क्या थी वो आपको दिखाते हैं, और उसके बाद आपको लेके जाएंगे सहराए थर। और सहराए थर में हम मिट्टी से होते हुए नंगर पार्कर तक जा रहे हैं, और यही रोड है जो कि नंगर पार्कर तक जाती है। ये जो मस्जिद में काम हो रहा है, उसके जो दरवाज़ों की हैं वो चौखटें हैं, दरवाजे और खिड़कियों की चौखटें। कुल बिल हमारा बना था 85,000 रुपये का, 85,900 रुपये दरवाजे और खिड़कियों का। शहर का मुजाफाती इलाका, ये डिगरी झुड्डो नौकोट रोड मिट्टी तक कल सुबह हो सकता है हम इस रोड से ट्रैवल करें मिट्टी के लिए। तो यहाँ पर ये आरा मशीन है, तो यहाँ से दरवाज़ों, मस्जिद के दरवाजे, खिड़कियों की चौखटें जो हैं वो बनवाई हैं। एक हमारी भाई हैं फारूक अहमद, और उनकी ज़ौजा गजाला कमल साहिबा। मैं खुसूसी तौर पर दुआ के लिए कहूँगा आपको, गजाला कमल साहिबा जो हमारी बहन है उनके लिए, कि उन्हें दुआओं में याद रखिएगा, तबीयत की नासाजी का शिकार हैं। उनकी तरफ से 26,000 रुपये हैं मेरे पास बकाया। और मासूमा हमारी एक बहन है, राहिल साहब हैं कराची से, राहिल भाई, उनकी जो हैं वो मदर इन लॉ हैं, तो उनकी तरफ से 50,000 मुझे मौसूल हुए थे मस्जिद के लिए। तो उसमें से 24,000, मेरे ख्याल 45,000 के बिल में कितने बनेंगे? 26 उनकी तरफ से हो जाएंगे, तो बाकी बचेंगे 4, 10, 14, 20, 19,000 रुपये आई थिंक है। वो 19,000 रुपये मासूमा बहन की तरफ से हम यहाँ पेड करते हैं। कौन है भाई ये? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद वाला बिल जो है वही बना रहे हैं आप? ठीक। तो बिल है हमारा ये 45,900 रुपये ना, 85,900 का था, बाकी पेड कर दिए, 45,000 रुपये पेड हो गए। और ये जैसा कि मैंने बताया था, इसमें 26,000 रुपये फारूक अहमद और गजाला कमल बहन की तरफ से हैं, और 19,000 रुपये मासूमा बहन की तरफ से हैं, राहिल साहब की जो मदर इन लॉ हैं। तो मासूमा बहन, आपके 19,000 पेड होने के बाद मेरे पास बच जाएंगे 31,000 तक। वो इंशाल्लाह जैसे ही मस्जिद में खर्च होंगे, रेती की वो ट्रक मंगाना है हमने, तो उसमें ऐड करेंगे। कल मंगाना है, परसों मंगाना है? कल मंगवाएंगे तो मैं देखता हूँ, अभी मेरे पास ये पैसे तो मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है? ये भी रेती वाले भी, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों की तरफ से जो पैसे थे मस्जिद में, ये सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के चंदे में आ रहे हैं। तो मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में आपका भी हिस्सा हो गया, तो अल्लाह ताला कबूल करे और इसका अजर आखिरत में आपको अता करे, बल्कि दुनिया में भी इंशाल्लाह अता करे।
तो 31,000 रुपये मासूमा बहन की तरफ से, और बाकी जो पैसे 47,000 का फुल बजरी का ट्रक है हमारा, 9,000, 9 और 7, 16,000 रुपये। 16,000 रुपये होंगे खान साहब की तरफ से। अब्दुल खान साहब अमेरिका से हैं, उनकी तरफ से एक अमाउंट मेरे पास मौजूद है, तो उसमें से 16,000 रुपये वो ऐड करते हैं इसके अंदर, और 50,000 रुपये आपके पूरे मासूमा बहन मस्जिद के चंदे में चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 47,000 रुपये मौलाना साहब, ठीक है। इससे आप रेती का ट्रक मंगाइए सुबह, तो इंशाल्लाह कच्चा फर्श जो है वो हमारा होना शुरू हो चुका है। मस्जिद फर्श तो, मेन फर्श तो हो गया था, बाकी प्लास्टर हो रहा है, प्लास्टर हो रहा है, अंदर से हो गया बस थोड़ा। तो मैं इंशाल्लाह 3 दिन के बाद आके विजिट करूंगा, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोगों ने मस्जिद के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, तो अल्लाह ताला इसका आपको अजर अता फरमाए। फारूक अहमद और गजाला बहन और मासूमा बहन और खान साहब, जो शेयर हुआ वो मैंने वीडियो में जिक्र किया है, तो ये अल्लाह की राह में खर्च हो गए इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है चुनना कि किन लफ्ज़ों का इंतखाब करें जिससे परेशानी बताई जा सके। जहाँ मैं मौजूद हूँ, इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ यहाँ। घर का सरबराह बीमार है, फेफड़ों में बहुत से मसाइल हैं, सांस के, दमे के, मज़दूर शख्स था। अब ख़ातून जो है वो 1,500 रुपये महीने पर किसी के घर काम करती। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उन्हें दिखाऊं, मैं उनसे पूछ लेता हूं कि, वरना मैं वीडियो पे नहीं दिखाता, मैं दिखाना चाहता हूं उनके चेहरे आपको। लेकिन मकसद इसमें बुरा नहीं है, मकसद मेरे दुख की शिद्दत है। अब वो, क्योंकि अल्फाज नहीं है मेरे पास। ये शख्स, बैठे रहो, ये शख्स है वो, ये खातून है, सबसे छोटा बेटा इसका ये है। कभी गांव से आए थे, कितना अरसा पहले तुसी पिंडों आए सी, कितने साल हो गए ने? 5 साल हो गए। 5 साल। जब कुछ पैसे थे, ज़मीन बेची थी, ये घर बना लिया था। अब ये खातून किसी घर पे काम करती हैं, 1,500 रुपये महीना। बच्चे स्कूल में एडमिट, बस अल्लाह के नेक बंदे के ज़रिए से वो बच्चे स्कूल में एडमिट करा दिए थे। तो अब ये बंदा काम नहीं कर सकता। अब खातून को कहा है कि वो 1,500 रुपये महीने पे जो काम करती है वो भैया खुद कोई काम करे। लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन बड़ा मायूब समझती हैं कहीं बाहर काम करें। चेहरा मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया, शायद इनके चेहरे ब्लर कर दूँ मैं, मेरा दिल ना करे आपको दिखाने के लिए या और लोग ना देखें। वो इज़्ज़त नफ्स के, दिल नहीं करता कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। बाज़ वक़्त बहुत दुख होता है। हम पहुँच तो जाते हैं, कोशिश करते हैं जहाँ तक पहुँच पाएँ वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन किसी को इतना फीड कर दिया जाए कि वो अपना रोज़गार कर ले। अब इस भाई को देखता हूँ तो ये, इसमें तो शायद इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये कुछ चल पाए, बैठना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो बहरहाल मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, आप दोबारा जाके अपना कोई दवाई वगैरह तो लें, ठीक है ना। उससे पहले मैं कई बार आ चुका हूँ, मैंने चेहरे शायद आपके नहीं दिखाए इनको। तो महीने के बाद आते हैं, कुछ पैसे दे जाते हैं, कुछ इलाज के लिए, कुछ बच्चों के खाने के लिए कुछ इंतज़ाम हो जाए। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं सऊदी अरब से, उनकी तरफ से मैं आपको पैसे देता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ दवाई, कुछ खाने के लिए इंतज़ाम करें। तो बाकी इस बात पे संजीदगी से सोचिएगा कि बहन मेरी काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अल्लाह फिर साथ देगा आगे आपका, हैं। देख लें, घर पे भी तो आके किसी के काम करती है ना, वहाँ पैसे नहीं मिलते। हो सकता है वहाँ 1,500 रुपये आप रोज़ कमाएँ, 1,000 तो कमाएंगी, हैं। तो मैं वापस आता हूँ 2-4 दिन 5 दिन के बाद, तो कोई ठेले वगैरह का आपके लिए इंतज़ाम करते हैं, तो आप गाड़ा लगाएँ, हैं। घर पे चावल उबालें, दाल बनाएं, प्लेटें ले लेंगे आपको, बेचें, हैं। जाकर कहीं ये आदम टाउन की तरफ इधर आके रोड पे खड़े होना आप, हाँ रोड पे, शर्माना नहीं है। भीख नहीं मांग रहे, मेहनत कर रहे हैं, तो हाँ मेहनत में शर्म नहीं करनी। लोग क्या कहते हैं ये मत सोचना, ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे ये नहीं सोचना, ठीक है। अल्लाह करम करेगा। ये 15,000 रुपये हैं, ठीक है। ये हमारे एक भाई हैं डॉक्टर साहब, उनकी तरफ से, ठीक है। तो बस अल्लाह आपको सेहत दे। बाकी ये इन चक्करों में मत पड़ना कि किसी ने कुछ जादू करवा दिया, अल्लाह के वास्ते अपना इलाज ही करवाएं, हाँ ठीक है ना। तो आप बहन ये तैयारी पकड़ लें, सोच लें, आपने काम करना है, ठीक है। अपने बच्चों को पालने के लिए जो भी आपके काम के लिए होगा वो इंशाल्लाह करेंगे, आपने मेहनत करनी है, ठीक है। रेती बजरी का ट्रक आ चुका है, मस्जिद का काम अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से चल रहा है। लकड़ी की चौखटें
ख़रीदी गई हैं, वो मैंने आपको बताया था। वीडियो में पीछे आप देख चुके होंगे। बिल किसकी तरफ से पेड हुए हैं, किसकी तरफ से कितने पैसे हैं, वो एक बार फिर से आपको बता देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो मस्जिद का चल रहा है। तो चौखटें लगना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, दरवाजे अभी नहीं मंगाए? दरवाजे अभी नहीं मंगाए, ठीक है। चौखटें बाकी वो जो कल बोला था वो आ गई हैं? अच्छा, शाम को आएंगी। अच्छा, ये फ़र्श तो पहले ही हो गया था, ये फ़र्श अब इसके प्लस्तर शुरू होगा। चल मतलब पक्का शुरू करेंगे। हाँ पक्का शुरू करेंगे। हाँ सही, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन किस चीज़ का था? ये रसोली का अच्छा, कैसा रसोली की है वजह। उसमें पहले तो कह रहे गुर्दे की पित्ते की नहीं की। वो अच्छा। अभी यानी इसकी बात चली, डॉक्टर को दिखाया गया, मैं पूरी सूझ गई। वहाँ पे कहते ये सूजन जब से गोडे की इधर की नहीं उतरेगी तब हम नहीं करेंगे ऑपरेशन। चले, अल्लाह खैर करे। जी ये पैसे हैं इसमें, ये है, एक में नाम दिखाइएगा। ये है हमारी शुमाइला बहन। जी जी शुमाइला बहन, आपकी तरफ से रमज़ान में मुझे ये पैसे मौसूल हुए थे ज़कात की मद में। ये आखिरी लिफाफा है जो मैं इस बहन को दे रहा हूँ। सिंगल मदर हैं ये बहन, बच्चे पाल रही हैं, वालदा बीमार हैं, अकेली हैं, तो बच्चे छोटे मैं हैं। खुद बीमार हूँ। हाँ, खुद भी आप बीमार हैं, वालदा भी बीमार हैं। तो अल्लाह ताला ये मुस्तकिल हमने इन्हें शामिल किया है। फैमिली जो है कि महाना मंथली राशन इन तक आए। इनका मैसेज आया हुआ मेरे पास कि चेक करवाना है डॉक्टर को, तबीयत ठीक नहीं है। तो अल्लाह खैर करे। ये 10,000 रुपये इसके अंदर होंगे शुमाइला बहन की तरफ से, आपकी बड़ी ये आपके लिए, भाई, ठीक है मेरे? आपको बहुत दे। आमीन आमीन भाई, इनके लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जिन्होंने शुमाइला भेजा। बहन को बहुत दे। आमीन मेरी ये दुआ है, आमीन। कुछ आमीन। दे नहीं सकती, दुआ ही दे सकती। बस अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे और आपको भी सेहत दे, सही ठीक है मेरी बहन? आपकी बड़ी। तो जी मोहतरम, हम निकल चुके हैं सिंध के शहर मीरपुर ख़ास से। मंजिल है खूबसूरत मगर प्यासा सहरा, सहराए थर पार कर। मोटरसाइकिल पर एक लंबा सफ़र है, लेकिन दिल में एक अज़म है, एक जज्बा है इंसानियत का, खिदमत का। मिशन है पानी देना, पानी जो कि ज़िंदगी है। हम यहाँ से मिट्टी पहुँचेंगे, मिट्टी रात क़याम करेंगे और कल शाम में नगर पार्कर का सफ़र करेंगे, जहाँ 2 अलग अलग देहात में हम इंस्टॉल करेंगे सबमर्सिबल वाटर प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, पूरे सहरा की तो नहीं, लेकिन जहाँ ये इंस्टॉल होगा यकीनन वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली आएगी, एक उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानी दाखिल होगी। ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ये 2 नेक दिल इंसानों की तरफ से अतियाँ हैं, जिन्होंने थर के इन प्यासे लोगों के लिए पानी का तोहफ़ा भेजा है। तो हम लोग रात मिट्टी पहुंच गए थे तकरीबन 10 बजे के करीब, और रात हम यहाँ रुके थे। ये एक जानने वाले हैं और रिहाइश मिल जाती है हमें कि हम होटल में ठहरें, उससे अच्छा है कि यहाँ ठहरें। ये इससे पहले भी एक बार देख चुके होंगे हमारी वीडियो में। पानी का एक टैंक है, मिट्टी में पानी अवेलेबल है शहर में, वाटर सप्लाई है, और इस तरफ कुछ बाढ़ की हुई है। ये 2 कमरे हैं यहाँ, तो वॉशरूम वगैरह है। ये पानी निकालने की एक ट्यूब की बनी हुई है, रबड़ की। पहले वो चमड़े की हुआ करती थी मशकें। बहरहाल ये है कमरा। कुछ देर मैं बाहर सोया था सहन में, मच्छर काट रहे थे तो फिर अंदर आ गए। तो वेलकम टू द मिट्टी सिटी। मिट्टी शहर के भी कुछ मनाजिर हो सकता है मैं आपको दिखाऊं। तो यहाँ हम क्यों आए हैं? 2 समरसेबल पंप की लोकेशंस हैं। एक की लोकेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है। हमारी एक बहन है अमेरिका से, रेहाना बहन, उन्होंने एक वीडियो देखी थी। एक आरिफ भाई हैं, एक मेरी वीडियो में भी आ चुके हैं, यूट्यूबर हैं। उन्होंने एक गांव में वीडियो बनाई थी, नगर पार्कर के पास वो गांव है, और वहाँ पानी के मसाइल हैं। मैं अभी उस गांव तक पहुँचा नहीं हूँ, क्या एक्चुअल सूरत हाल है, वीडियो ही देखी है मैंने, तो मैं वहाँ जाऊँगा।
क्योंकि गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर इन इलाकों में। तो ये चीज़ें हमने सोची थी कि हम लोग बाइक पर कैसे सफ़र करेंगे और बाइक पर हम सफ़र करते क्यों हैं। एक तो वजह है कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, और दूसरी वजह है कि हम रेंट पर भी नहीं लेते अमूमन, कि वो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। मोटरसाइकिल पर हम 500 से 600 किलोमीटर का सफ़र 3-4 हज़ार रुपए के पेट्रोल में कर लेते हैं, और गाड़ी पर आएंगे तो 25,000 या 30,000, ऐसे कुछ 20 से 30,000 रुपए के करीब होगी। तो फिर हमने उसका हल निकाला सोच के। पहले हमने गाड़ी का सोचा, रेंट पे लें, फिर कहा नहीं यार। उसका हल हमने ये निकाला कि हम लोग शाम में ट्रैवल करेंगे। 5 बजे 5:30 बजे हम लोग मिरपुखास से निकले थे और 10 बजे हम लोग यहाँ मिट्टी पहुंचे थे। तो रात में मौसम ठंडा हो जाता है। दिन में जहाँ सहरा बहुत तपता है, बहुत गर्म होता है, तो रात में ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो अच्छी ठंड हो जाती है। तो रात भी सफ़र के दौरान वो एक काया पलट किस्म की चीज़, यानी कि कहाँ दिन में शदीद गर्मी और रात में कहाँ बाइक पर हमें ठंड लग रही है, तो इस तरह का मौसम हो गया था। तो बहरहाल मियाँ नईम साहब, उन्होंने मुझसे रमज़ान में रब्ता किया था कि वो चाहते थे कि एक समरसेबल पंप उनके लिए थर में इंस्टॉल किया जाए। तो उनके लिए 1-2 लोकेशनें हैं हमारी नज़र में, वहाँ जाएंगे, उनमें से जो बेहतर होगी, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी, वहाँ समरसेबल पंप इंस्टॉल करवाएंगे। और एक वो बहन ने जो हमें वीडियो के ज़रिए लोकेशन भेजी है, उस गांव में जाना, और वो गांव नंगर पार्कर के पास से कुछ किलोमीटर पहले, नंगर पार्कर से भोडेसर का जो स्टॉप है उसके कहीं पीछे है वो गांव, कारूंझर के साथ ही है। तो वहाँ जाना है। तो क्या सूरत हाल होगी वो सब आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मैसेजेस आपके आते हैं और कोशिश करता हूँ कि जवाब दूँ, तो लेकिन ये कि बहुत सी चीज़ें रह भी जाती हैं मसरूफियत की वजह से। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। और आज जब मैं यहाँ शाम में यहाँ से निकल जाऊँगा मिट्टी से इस्लाम कोट के लिए और फिर नगर पार्कर के लिए, तो वहाँ सर्विस कम है। इंटरनेट की सर्विस जैसे इस्लाम कोट में है बहुत लिमिटेड है, तो इतना अच्छा इंटरनेट दस्तयाब नहीं होता वहाँ। मिट्टी वाहिद शहर है इस पूरे रीजन में जहाँ अच्छा इंटरनेट मिल जाता है। तो आज ये वीडियो तो अपलोड यहाँ हो जाएगी, कुछ और मनाजिर मैं आपको दिखा दूँ शहर के। तो रात पूरी सही से सो नहीं पाए, तो इरादा था कि कुछ थोड़ी देर सो लें, देखते हैं अगर सो पाए तो। लेकिन ये वीडियो का मैं यहाँ इख्तिताम करूँगा। कुछ मनाजिर तो आपने देखे होंगे मिरपुर खास के, और सिलाई सेंटर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उसके एडमिशन हो चुके हैं। इनिशली हमने 20 बच्चियों के ख़वातीन के एडमिशन किए हैं, 2 शिफ्टें लगेंगी, और तीसरी शिफ्ट हमने रखी हुई है कि और भी कुछ बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जो कि एडमिशन लेना चाहती हैं, तो हो सकता है कि हम तीसरी शिफ्ट भी शुरू करें 4 से 6 में। तो इंशाल्लाह फिर वो जैसी सूरत हाल होगी, उसका हफ्ते को इफ्तिताह होने जा रहा है, सारी तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हैं, तो इंशाल्लाह फिर वो भी सिलसिला चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग अप्लाई कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर एक लंबा प्रोसीजर है, दुआ कीजिएगा कि हमारी रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। एक वो नाम क्या होगा वो अभी मैं रखता हूँ, कुछ थोड़ा सा अभी अनाउंस नहीं करते, वो फिर अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह खैर करेगा। तो बाकी देखते हैं, अगर मैं शहर जाता हूँ तो कुछ वीडियो आपको शहर की भी दिखा पाऊँ, वगरना यहीं से खुदा हाफिज कह देंगे। तो फिर मिलेंगे, फिर हो सकता है 2-3 दिन का गैप आ जाए वीडियो में, क्योंकि वहाँ इंटरनेट अच्छा नहीं होगा और हमें 3 दिन लगेंगे इस सारे प्रोसीजर में। आज के अलावा 2 दिन और, तीसरे दिन हम वापस में पास पहुँचेंगे इंशाल्लाह। जुमेरात या जुम्मे को पहुँचने का प्रोग्राम, तो दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।